क्या कर रहे हो कुलदीप? दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है बेबी? मतलब तुम्हारे जो मसल्स है ना अब भी टाइट है। इतना स्ट्रेस क्यों लेती हो तुम? हाँ, कितना अच्छा प्लान बनाया था हमने। हनीमून पर एंजॉय कर रहे होते हैं, मगर उस शुभ्रा ने 7 जन्मों का बदला निकाल लिया। सारे सपने चकनाचूर कर दिए उसने। रिलैक्स बेबी, फिजियोथेरेपी जानता हूं मैं। सारा स्ट्रेस जो है ना निकाल दूंगा मैं। बस तुम रिलैक्स करो। कि मुझे क्यों फोन कर रही है? मुझे कोई बात नहीं करनी, फोन काट दो। काट दो, जस्ट काट दो फोन। हाँ बोलो, क्या काम है? क्या बात करनी है? बहुत हो गया आराम, अब शुरू होंगी मेरी कमांड्स और डिमांड्स। एक एड्रेस भेज रही हूँ। कुलदीप तुम्हारी वो आधी अधूरी बीवी है ना, उससे कहना उस एड्रेस पे जल्द से जल्द पहुंचे। अधूरी वाइफ मतलब? अधूरी इसलिए क्योंकि उसने आधी शादी तो कर ली, तब तक अधूरी रहेगी जब तक कोर्ट हमें डिवोर्स नहीं दे देता। ऐसी अधूरी बीवी को और किस नाम से पुकार? ये एड्रेस अनंत का है। मैं बच्चों को लेके अनंत के घर जा रही हूँ। मुझे और बच्चों को वेट करना पसंद नहीं है। तुम दोनों जल्दी पहुंचो, नहीं तो समझदार हो तुम। काट दिया फोन। समझती क्या अपने आपको? सैम, तुम कैसे इतनी कूल हो? तुम्हें शुभ्रा पर गुस्सा नहीं आ रहा? शुभ्रा को लगता है कि वो किसी स्टेट की रानी है और हमें कमांड्स दे रही है। पर अगर वो रानी है तो सैम महारानी है। वो चाहती है कि मैं अनंत और वेदिका से मिलूंगी, पर उनके घर नहीं, यहां मेरे घर पर। तुम मुझे रिसेप्शन और हनीमून का गिफ्ट देना चाहते थे ना, मत दो। तुम बस मेरे लिए ये करो कि वेदिका, ऋषि और रोली को यहां ले आओ। इसी बहाने तुम्हें भी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाएगा। क्या हुआ, बच्चों से मिलना नहीं चाहते? तो जैसा कहा है वैसा कर। यस। आनंद प्लीज आने दो उसे। आ जाओ। अकेले तो आए नहीं होंगे? सैम कहाँ है? वो नहीं आई है। वेदिका, तुम अपने नए टॉयज नहीं दिखाओगे ऋषि रोली को? जहाँ से तुम लोग सैम चाहती है कि बच्चे मेरे साथ घर चले। तीनों बच्चे, वो तीनों से हमारे घर मिलना चाहती है।
नामुमकिन। मेरी शर्त ये थी कि वो वेदिका से मिलने यहाँ आएगी। वेदिका समीरा से मिलने कभी नहीं जाएगी। शुभ्रा प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, हमारे प्लान को कामयाब करने के लिए मुझे उसकी मर्जी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और तुम लोग डर क्यों रहे हो? मैं हूं ना, मैं ऋषि, रोली और वेदिका के साथ कुछ गलत होने नहीं दूंगा। कुलदीप, तुम पर भरोसा कर सकती हूँ, सैम पे नहीं। शुभ्रा कुछ गलत नहीं होगा, ट्रस्ट मी प्लीज। हमारा मकसद है कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हो और हमारे पास कोई ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। या तो हम पीछे हट जाए और सैम को वापस मुंबई लौट जाने दे, या फिर मुझ पर भरोसा रखो, तीनों बच्चों को मेरे साथ भेजो। मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा किसी के साथ भी। गिरा? टूट गया। एक मिनट रुक, मैं अभी आई। एक तो पहली चिंता थी बच्चे सेफ होंगे कि नहीं, समायरा ने कुछ किया तो नहीं होगा उनके साथ। ऊपर से ये कांच टूट गया, ये तो अपशगुन होता है ना बीजे। ये छोड़ो छोड़ो से। किसने कहा कांच का टूटना अपशगुन होता? जैसे सोचोगे वैसा होगा। तो अगर सोचेगी अपशकुन होता है तो फिर बेटा डर और बढ़ेगा। ये सोच पुराना था, टूट गया, नया ले लेंगे। या ये सोच कि कुछ बुरा होना था, कांच के साथ चला गया। है? चल उठा, छोटे छोटे टुकड़े तू निकाल ले, बड़े में झाड़ू से खींच लेती हूँ। रुक 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 रुक, हाथ मत लगा। लीजिए आराम से। हाँ शाबाश। ये भी ले। पकड़ा 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 पकड़ा, शाबाश, दे दे। हाय दे। ऋषि को अपना फोन दिया था ना? जी। ये ले, बात कर ले उससे। एक काम में देरी नहीं करते। एक मिनट फोन बज रहा है। आई का फोन है, आई का। हाय हेलो आंटी, हेलो मम्मा। तुम लोगों ने मिल्क शेक पिया है क्या? आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? आई आई, आपको पता है पापा को अभी तक मेरा फेवरेट मिल्कशेक याद है। उन्होंने सबसे पहले मुझे मिल्कशेक दिया, मेरा फेवरेट बादाम पिस्ता वाला। पापा कहाँ है? मेरे पापा और ऋषि रोली के पापा दोनों बड़ों वाली मिल्कशेक पीने गए हैं। बड़ों वाला मिल्कशेक मतलब? ओफो आई, आपको इतना भी नहीं पता? कॉफी। ऋषि क्या सोच रहा है बेटा? आई, मुझे आपसे कुछ कहना था। बोलना। आई, पापा को मेरे बारे में अब भी सब कुछ याद है। आज ऐसा लगा कि पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल पहले वाले पापा की तरह। आई, ऐसा नहीं हो सकता कि पापा वापस से घर आ जाए, फिर हम लोग पहले की तरह फिर से साथ में रहेंगे। तू घर वापस आ, फिर आराम से बैठ के बात करेंगे। अभी देख लेट बहुत हो गया ना, तुम लोग सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट आई, बाय। ध्यान रखना।
काश सब पहले जैसा हो जाता, काश सब साथ में रहते, काश से ना उम्मीदों के पर लग जाते। अच्छा है बीजी, कुलदीप का रिश्ता बच्चों के साथ संवर रहा बीजी। और कुलदीप के साथ तेरा रिश्ता? नहीं, मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ हूँ। तू जो करेगी मुझे मंजूर है। मैं अब अपनी कोई इच्छा, अपने सपने तुझ पर नहीं थोपूंगी बेटा। नो प्रेशर। अब कोई प्रेशर फील नहीं होता बीजी, कुछ फील ही नहीं होता है, ना नफरत, ना दर्द, ना प्यार। अब बस उस एहसास को ढूंढ रही हूँ बीजी, जो मुझे ये समझा दे कि मुझे कुछ फील क्यों नहीं हो रहा। चलो ब्रेकफास्ट पकड़ो और रूम में ले जाकर ब्रेकफास्ट करो। तुम लोग का कार्टून टाइम हो गया ना, ब्रेकफास्ट करते करते कार्टून देखना। चलो चलो आ जाओ आ जाओ, गुड गर्ल आ जाओ। बाय, एंजॉय। अब आ ही गई हो तो बोलो, क्या सोच कर आई थी, क्या करवाना चाहती हो? बड़ी जल्दी है अगला टास्क जानने की। जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी रिवाइज। अगर मैंने तुम्हारी दी हुई शर्त, तुम्हारे टास्क पूरे नहीं किए तो तुम डिवोर्स नहीं दोगी। डिवोर्स नहीं दोगी तो मेरी शादी नहीं, राइट? तुम्हें नहीं लगता कि ये सारी गेम्स ओल्ड स्टाइल हो गई है शुभ्रा? सैम को ना अपनी लाइफ में मजा चाहिए शुभ्रा, और चड्ढा के साथ शादी में अब इतना मजा नहीं जितना तुम्हें परेशान करने में है। तुम्हारा असली रूप बाहर आ ही जाता है समारा। तुम्हें सिर्फ मुझे ही नहीं, दुनिया में किसी को भी परेशान करने में तुम्हें बहुत मजा आता है समारा। उसी से तो हाई मिलती है तुम्हें लाइफ में। किसी की खुशियों को छीनना, किसी के सपनों को तोड़ना। पर इतनी जल्दी क्या है, समय के साथ पता चल जाएगा कि कौन किसको परेशान कर रहा है। सैम प्लीज डू समथिंग यार, मुझे छुटकारा चाहिए इस शुभ्रा से, डिवोर्स चाहिए मुझे इससे। आई लव यू बेबी, अब और कितना वेट करना पड़ेगा हमें? प्लीज डू समथिंग। चलो तुम्हारे लिए करती हूँ। बोलो क्या करना है? वेदिका की मां बनना होगा तुम्हें। नाम की नहीं, सच की मां। मां होने का मतलब समझती हो समायरा? मां होने का मतलब खिड़की से कहकर ब्रेकफास्ट बना के बच्चों को खिला देना नहीं होता। मां होना महसूस करो। मुझसे पूछो मां क्या होती है? मां की जिंदगी में सबसे पहले और सबसे ऊपर उसका बच्चा होता है। मां अपने बारे में बाद में सोचती है, अपने बच्चे के बारे में पहले सोचती है। यूं ही नहीं हम हर देवी के आगे मां का लफ्ज लगाते हैं, और यूं ही नहीं हर मां को देवी मानते हैं। बन पाओगी वेदिका के लिए ऐसी मां?
पागल हो गई है ये। ये सब क्या हो रहा है? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। मैं इस खेल में शामिल नहीं हूं। मैं अपनी बेटी को लेकर यहां से जा रहा हूं। एक पल भी यहां रुकूंगा तो पागल हो जाऊंगा। मैं अपनी बेटी को दांव पर नहीं लगा सकता। अरे ये शुभ्रा खुद को समझती क्या है? मतलब ये कोई हर्डल रेस है क्या? एक के बाद एक हर्डल, टास्क, चैलेंजेस। शादी करनी है, अवार्ड ट्रॉफी थोड़ी चाहिए मुझे। ईगो हर्ट हुआ उसका, ईगो, क्योंकि मैंने उसे छोड़ दिया ना, इसलिए। क्योंकि मुझे उससे कई ज्यादा बेटर पार्टनर मिल गई है। अभी तो ये नौटंकी कर रही है वो, लेकिन सैम, मैं भी हार मानने वाला नहीं। हारेगी तो वही, डिवोर्स तो उसे देना ही पड़ेगा। उसके बाद हमारी शादी पूरी होगी और हम जाएंगे एक माइंड ब्लोइंग हनीमून पर। और उसके बाद मैं शुभ्रा से उसकी सबसे कीमती चीज छीनूंगा, उसके बच्चे। उस रात तो तुमने कहा था कि मैं बच्चों की मां बनने के लायक नहीं। हाँ, मैंने कहा था, पर बेबी, उस दिन मैं ऋषि को लेकर बहुत ज्यादा हर्ट था। यू अंडरस्टैंड? आई एम रियली सॉरी। ओके, अब मुझे एक आइडिया आया है। जब हम कोर्ट में बच्चों की कस्टडी मांगेंगे ना, तो शुभ्रा ये साबित करेगी कि तुम एक अच्छी मां नहीं हो, और हमें ये प्रूव करना है कि तुम वर्ल्ड की बेस्ट मां हो। और उसके लिए ना तुम्हें ये चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वेदिका का दिल जीतना पड़ेगा। That will be like a testimony for you. हम ना वीडियो शूट करेंगे, अरे कोर्ट में दिखाने के लिए, और उसके बाद शुभ्रा से उसके बच्चे छीन लेंगे। चलो सर, इस चैलेंज में शुभ्रा की हार पक्की। सैम, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें नजर क्यों नहीं आ रही है? सस्ते का सौदा है। मैं तो कहता हूँ झट से साइन कर दो, छुटकारा पाओ शुभ्रा वेदिका से। गोल्डन अपॉर्चुनिटी? हाँ, सस्ता सौदा? आर यू मैड और व्हाट? कुछ आइडिया है 50% कितना होता है? वो अनंत 50 साल भी काम करेगा ना, तो भी उसका 5% भी नहीं कमा पाएगा। ये है तुम्हारा ब्रिलियंट आइडिया? सैम, मेरी बात तो सुनो बेबी, सुनो। तुम्हारा बीता हुआ कल तुम्हारा अपना था, लेकिन तुम्हारा आने वाला कल वो हम दोनों का है, हमारा होगा। अब तक जो तुमने कमाया है, जो तुम्हारे पास, वो तुम्हारी अपनी कमाई है, लेकिन अब हम दोनों साथ हैं, डबल फोर्स है हम। जितना तुमने अब तक कमाया है, उससे कई गुना ज्यादा हम दोनों मिलकर कमाएंगे। सिंपल गणित है बेबी। देखो, अभी का 50% दे देना फायदे का सौदा होगा। अब साल भर बाद तुम्हारी नेटवर्थ कई गुना ज्यादा होगी, तब 50% देना घाटे का सौदा होगा। समझ रही है? अब शुभ्रा को लगता है ना कि वो बहुत स्मार्ट है, पर पैसों के मामले में इडियट है वो, तभी तो तुमसे अभी 50% मांग रही है। मैं तो कहता हूं साइन करो, खत्म कर दो बात को। ये शुभ्रा, अनंत, वेदिका, सारे चैप्टर्स क्लोज कर दो। कुछ भी करके जल्दी से बस डिवोर्स करवाओ। कब तक वेट करेंगे तुम्हारा? हाँ, तुम कन्विंस नहीं हो? हाँ, नहीं हो कन्विंस्ड? तुम नहीं चाहती हमारी शादी हो? ठीक है। नो जान, मैं तो चाहती हूँ कि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। बस यही बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ कि शुभ्रा हर पल मुझे मात दे रही है। सैम ने कभी किसी से हार नहीं मानी। It's just a passing phase, सैम। सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी तुम्हें तो कोई हरा सकता ही नहीं है।
और मौका मिलता ही ना तुम शुभ्रा को मुंह तोड़ जवाब देना। यस। पता है, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तुम कोई आइडिया बताओ ना। तुम तो शुभ्रा को इतने सालों से जानते हो ना, उसकी कोई कमजोरी, कोई वीकनेस, कोई दुखती रग, तुम पता करो ना। एक बार उसकी दुखती रग मेरे हाथ लग गई ना, फिर उसे कब दबाना है वो मैं जानती हूँ। मुझे बस उसकी एक कमजोरी चाहिए जिसे मैं हथियार बनाकर उस पर वार कर सकूं। सैम सैम सैम, ये वो शुभ्रा नहीं है जिसके साथ मैंने 12 साल पहले शादी की थी। काश वो पहले जैसी होती, जो मेरी एक ऊंची आवाज पर रोना शुरू कर देती थी। वो कमजोर शुभ्रा थी। लेकिन अब जिस शुभ्रा को मैं देख रहा हूं ना, ये कोई और ही है। ये नई शुभ्रा है। इसे तो मैं खुद पढ़ नहीं पा रहा हूं। वो सिर्फ तुम पर ही नहीं, मुझ पर भी भारी पड़ रही है। तुम पर मैं किसी को भारी नहीं पड़ने दूंगी। शुभ्रा, अब तक तो तुमने अनंत को अपनी टीम में कर ही लिया होगा, राइट? इतनी क्लेवर तो हो तुम। क्लेवर नहीं, ऑनेस्ट। शुभ्रा जी ने मुझे समझाया कि क्या सही है, और मेरी बेटी के लिए जो सही है मैं वही करूंगा। तुम्हें साइन कर देना चाहिए। तो क्या है तुम्हारा आखिरी फैसला? थोड़ा आसान कर दूं शर्तों को? तुम साइन कर दो, फिर मुंबई आ जा सकती हो। पर घर यहीं रहेगा, पुणे में। डिवोर्स तो यहीं फाइल करना होगा ना? कर दूंगी मैं साइन, पर मेरे 50% के ट्रस्टीज में अनंत का नाम नहीं होगा, क्योंकि वो तो पहले ही तुम्हारी टीम में एंटर हो चुका है। कुलदीप, और तुम मेरे पैसे को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हो ना? समय का पहिया वापस घुमाकर कोई नहीं ला सकता कुलदीप। और अगर समय का पहिया घूमेगा तो जिंदगी फिर से उन्हीं मोड़ों पर से गुजरेगी। वही सब होगा जो हमारे साथ पहले हुआ था। वही 2 धोखे फिर हमारे नसीब में होंगे। 2 धोखे? मैं समझा नहीं। अब भी नहीं। सैम के साथ जाकर जो धोखा तुमने मुझे दिया, वो शादी के समय जो कसमें खाई थी वो भुला दिया, धोखा नहीं था। मैंने आंख मूंद कर तुम पर भरोसा किया था और तुमने खुली आंखों से मुझे धोखा दिया था। सॉरी कहूं भी तो कैसे? सबसे बड़ा धोखा कुलदीप, तुमने अपनी जान लेने की कोशिश की। अपने बच्चों को छोड़कर। ये धोखा नहीं था तो क्या था? हाँ, वो जब मरने के बारे में सोचा तो ये सब भूल गया मैं। सोचा अगर मर जाऊंगा तो तुम बच्चे सेफ रहोगे। ये नहीं सोचा कि जिंदा रहकर भी
तुम्हें और बच्चों को सेफ भी रख सकता हूं और खुश भी। खुदकुशी तो मैंने उसी दिन कर ली थी जिस दिन मैं सैम के प्यार के जाल में फंस गया था। काश वो दिन जिंदगी में कभी आता ही नहीं। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। समय के पहिए को पीछे घुमाने का कोई मतलब नहीं है कुलदीप। अब आगे बढ़कर अपनी गलतियों से सबक सीखना जरूरी है। हमारे बच्चे अब उम्र के नाजुक मोड़ पर हैं। उन्हें हमारे सहारे की जरूरत है और हमसे सही मार्गदर्शन भी। बीजी ने उनके सर पे छत रख दी और बाबा ने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर दिया। अब बच्चों को हमसे सिर्फ प्यार चाहिए और इमोशनल सपोर्ट कुलदीप। बच्चों को अब लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट चाहिए कुलदीप। इतना तो दे पाओगे ना तुम? बीते दिनों को वापस लाने के बारे में सोचना बेकार है कुलदीप, बल्कि आने वाले टाइम को बेहतर बनाने की कोशिश करो। क्या हुआ? बारह साल पहले सिर्फ प्यार किया मैंने तुमसे। अब तुम्हारी इज्जत करना सीख रहा हूं। पहले रिस्पेक्ट, फिर लव। वो कहते हैं ना, पहले प्यार होता है किसी की खूबसूरती से और उसके बाद उसके गुण से। अफसोस 12 साल लग गए तुम्हारे गुण को पहचानने में। मैंने खुद को बदलना शुरू कर दिया है शुभ्रा। अपने आप को और बेहतर करूंगा। बस मुझे तुम्हारे और बच्चों के साथ की जरूरत है। हम सैम को मजबूर कर रहे हैं ना कि वो हर उस इंसान से माफी मांगे जिसका दिल उसने दुखाया है। माफी तो मुझे भी मांगनी है, हर उस इंसान से जिसका दिल मैंने दुखाया है। और शुरुआत मैं तुमसे करना चाहता हूं। I'm sorry, शुभ्रा। I'm really sorry.